हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1613। बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। जहाँ पर अनिका अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे अंदर ये कैसा बदलाव हो रहा है, मेरे अंदर ये कैसा चेंज हो रहा है, खुद मुझे भी नहीं पता। तो अनिका अपनी माँ की बात को हमेशा याद आ जाती है जब भी वो मुसीबत में होती है। उसकी माँ ने उसे बताया था, तुम एक नॉर्मल लड़की ना होकर सुपर लेडी हो। अगर तुम अपने आप को भूल जाओ, अपनी अस्तित्व को, तो अपने आप को कुछ टाइम देना, शांत माहौल में बिल्कुल शांत रहना, तुम्हें अपने आप के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अनिका को ये लाइन याद आते ही अनिका जल्दी से अपनी गाड़ी वहाँ से उठाती है और जल्दी से निकल जाती है। जो वहाँ पर नर्स खड़ी थी वो पीछे से आवाज़ लगाती रह जाती है, रोहिणी मैडम, रोहिणी मैम। लेकिन अनिका थी कि किसी की ना सुनकर सीधा वहाँ से चली जाती है। रोहित भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा था कि अनिका इस टाइम कहाँ पर जा रही है। इसलिए रोहित भी अपनी गाड़ी को लेता है चिराग के साथ और वहाँ से अनिका को फॉलो करते हुए अनिका के पीछे पीछे चलने लगता है। काफ़ी दूर चलने के बाद जब अनिका के दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी, जब थोड़ा सा शांत होने लगी, तो अनिका ने अपनी गाड़ी को एक रास्ते की तरफ मोड़ दिया। अनिका को भी नहीं पता था खुद वो रास्ता किधर जा रहा है। बिना सोचे समझे अनिका ने उस कट की तरफ उस गाड़ी को मोड़ दिया। अनिका की गाड़ी उस सड़क पर चलती रही। उसके पीछे पीछे रोहित मारवा की गाड़ी भी आगे की तरफ बढ़ गई। कुछ टाइम बाद आगे से वहाँ पर उस रास्ते पर काफ़ी पेड़ पड़े हुए थे, यानी कि रास्ता बंद हो चुका था और ऊबड़ खाबड़ भी था। इसलिए अनिका ने सोचा कि अपनी गाड़ी को यहीं पर रोक कर मैं इधर उधर टहल कर कुछ ऐसी जगह ढूंढ लेती हूँ जहाँ पर मुझे शांति लगे, क्योंकि जंगल के का जो एरिया था शिमला का, वहाँ पर इस टाइम कोई भी नहीं था और इधर कोई आता भी नहीं था। अ, इसलिए अनिका एक ऐसा जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर वो कुछ टाइम अपने आप को दे सके और बैठ सके, ताकि वो अपने आप को समझ सके। इसलिए अनिका जैसे ही एक जगह देखती है, एक काफ़ी एक छोटा सा टीला बना हुआ था जिस पर एक चट्टान थी। चट्टान के ऊपर छोटी छोटी हरी हरी घास और छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए थे। ए अनिका को वो जगह काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगी, इसलिए अनिका ना चाहते हुए भी उसकी तरफ उसके कदम बढ़ जाते हैं। अनिका उस घास पर बैठ जाती है और वहाँ पर जो छोटे छोटे फूल लगे हुए थे उनको देखने लग जाती है। सो काफ़ी जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन अनिका को समझ नहीं आ रहा था। अनिका को दोबारा लगा कि मैं इसको जानने की कोशिश में मेरे दिमाग में फिर से वही उथल पुथल चलने लग गई है। इसलिए अनिका वहाँ पर उनकी खुशबू लेकर आराम से बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ टाइम बाद अनिका सोचती है कि वो अपनी माँ के पास है और जो फूल यहाँ पर खिले हुए हैं वो उसकी एजिटी उसकी माँ के जो जहाँ पर उसकी स्वाति मल्होत्रा रहती है वहाँ पर भी छोटे छोटे फ्लावर्स खिले हुए हैं। अनिका जैसे ही अपनी माँ को स्वाति को देखती है और वो जाकर उसके गले लग जाती है। अनिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो रियलिटी में ही अपनी माँ के गले लग पा रही है। अनिका जैसे ही अपनी माँ के गले लगती है, उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा भी पलट कर उसे एक कहने लग जाती है कि अनिका, तुम यहाँ पर इस टाइम। इतनी बात सुनकर अनिका काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी, क्योंकि उसे बस यही लग रहा था कि जो उसका प्रतिबिंब है, ए, या फिर वो सपना देख रही है, बस वो उसकी माँ के गले लगा है देखकर। लेकिन उसकी माँ ने जो रिएक्ट किया वो उसके अंदाजे से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सब तो खुद अनिका के सपने में चल रहा था। लेकिन सेम एज इट इज़ वैसा ही प्रतिक्रिया उसकी माँ ने जब उसे दी, तो अनिका काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गई। इसलिए अनिका कहने लग जाती है कि हाँ माँ, मैं अनिका, आपकी अनिका। तभी स्वाति कहती है, कोई अपनी बेटी को भी ऐसे पूछता है कि तुम कौन हो? मुझे पता है तुम मेरी अनिका हो, क्योंकि ये हक बस मेरी अनिका को ही मैंने दिया है,
कि जो मुझे यहाँ पर देख सकती है, ये मेरे पास आ सकती है, मुझे गले लगा सकती है। तभी अनिका भी कहती है, हाँ माँ, आप कह तो सही रहे हो। तभी अनिका चुप हो जाती है और स्वाति उसे ये पूछने लग जाती है, क्या हुआ। अनिका कुछ नहीं कहती। स्वाति दोबारा से उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है, काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही हो। तभी अनिका कहती है, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, मैं काफ़ी उलझी हुई हूँ। एक केस मुझे मिला है और आपने क्लू मुझे दिए, उन सबको सोल्व करते करते मेरे सामने एक नई चीज़ सामने आ गई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना ऐसी क्या बात करने वाली है अनिका अपनी माँ से। जानने के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।